होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू की लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे मैंने 80+ स्कोर किया था इंटरव्यू के अंदर लास्ट ईयर और आप कैसे 90+ स्कोर पहुँचा सकते हो अपना, ठीक है, बाय लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स एज वेल एज, ठीक है, अदर पॉइंट्स जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का रहेगा 6 स्टेप स्ट्रेटेजी है, TAY रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नॉलेज, फिर करंट टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे, कॉमन क्वेश्चंस की बात करेंगे, मेरी मिस्टेक्स और लास्ट में कुछ टिप्स। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम इंटरव्यू तो 1 से 11 के बीच स्टार्ट होने वाले हैं, मेरा इंटरव्यू तो 1 तारीख को है, तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा। आपने नो डाउट अभी तक अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी, लेकिन जो प्रिपरेशन करी है उसको कैसे सिस्टमैटिक वे में वहाँ प्रेजेंट करना है प्रैक्टिकल फॉर्म में, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ से पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितना ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन चलता है। सो देखो 10 मिनट का एक इंटरव्यू रहता है ऑन एन एवरेज का, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी होता है स्टार्टिंग में तो 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी कैंडिडेट में, है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका जैसे स्टार्ट होता है मॉर्निंग में तो 10-12 मिनट, और फिर ये जो ड्यूरेशन है ना नून में थोड़ी और कम होती है और इवनिंग में और भी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लैंग्वेज आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, मोस्टली हिंदी या इंग्लिश आपकी चलती है, ठीक है, मोस्टली हिंदी या इंग्लिश आपकी चलती है, और आप मिक्स भी इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं है, वो आपका बहुत नॉर्मल और बहुत कॉन्फिडेंस भर देते हैं आपके अंदर। और जब भी आप नर्वस होते हो ना तो आपको बोलते हैं कि अगर आप नर्वस हो रहे हो तो आप 2 मिनट शांत हो जाओ और थोड़ा पानी पी लो एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा चांस भी देते हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ओके। उसके बाद में बात हो रही है यहाँ पे मैम मॉक इंटरव्यू मैंने लगाया नहीं है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, अभी 2 दिन है आपके पास में, आपके सामने मिरर तो होगा ही आपके घर में, तो मिरर के सामने बैठ जाओ आप आराम से और अपना बिल्कुल इंटरव्यू कैसे लेते हैं हम, है ना, वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दो। अपना जितना भी आपने प्रिपेयर किया एक शीट बना लो, ठीक है, क्वेश्चन कोई और पढ़ लेगा आपके लिए, आंसर आपको करना है और मिरर के सामने देखना है कि अपने पोस्चर बॉडी लैंग्वेज क्या जा रहा है, उस हिसाब से थोड़ा आप ज़्यादा नहीं तो इतना तो करके जाओ, क्योंकि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग अगर अभी तक कुछ नहीं किया है तो, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म से आपको हेल्प मिल जाएगी। बट जिनका 1 के अलावा 2 तारीख को या आगे फिर 11 तारीख से जिनका भी है एग्जामिनेशन, बीच में जिनका भी इंटरव्यू है 2 से 11 के बीच में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अभी मॉक इंटरव्यू नहीं लिया है तो मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि पास की कोचिंग में जा करके ले लो, क्योंकि देखो ऑफलाइन में ज़्यादा डाउट्स पूछ सकते हो, ऑनलाइन में इतना कोई आपको कुछ मतलब इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि वो हेल्पफुल रहता है ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने भी मॉक इंटरव्यू लिए थे ऑफलाइन में, आप भी जाके उनको ले सकते हो। तो एटलीस्ट अगर आपने 3 से 5 सिटिंग ली है तो आपको वो चीज़ हेल्प करेगी, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे TAY क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज से मतलब से 2-3 सालों में यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बट आजकल ऐसे नहीं पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। जब मैं इंटरव्यू में एंटर हुई थी उस रूम के अंदर तो मुझसे सीधा ही पूछा था कि जो भी मेरा नाम है वो लेकर के कि और आप कैसे हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे हो, तो सिर्फ आपको उतना ही आंसर करना है, आपको ये नहीं पूछना है कि जैसे हम पूछते हैं ना कि और यार तू कैसा है, अपन ऐसे पूछते हैं अपने फ्रेंड से, फिर वो बोलता है कि अच्छा तू बता तू कैसा है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं, जितना पूछा है बस उतना ही आंसर करना है। आपको ये नहीं पूछना है कि मैम और सर आप कैसे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या होता है आजकल, कहने का मेरा मतलब है कि जितने भी इसमें फैक्टर्स ऐड करते हो, जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपका नाम हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, वो टुकड़ों में पूछते हैं, तो वो टुकड़ों में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, या पूरा पूछते तो कैसे आपको किस तरीके से आंसर करना है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना, बहुत डिटेल में समझा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है वो, ओके। तो आप इसको देख सकते हो। फिर बात आती है नॉलेज की। अब आप बोलोगे कि मैम नॉलेज तो हमारा मेंस में चेक कर चुके हैं, तो क्या यहाँ भी पूछेंगे? बिल्कुल, नॉलेज आपका जो मेंस में चेक हुआ था वो आपका थ्योरी चेक हुई थी, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक हुआ था। यहाँ आपसे प्रैक्टिकल यानी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में आपसे पूछेंगे, मतलब कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है किसी सिचुएशन को टैकल करने का। तभी तो हम बोलते हैं यार मेरे से इंटरव्यू में ना सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वो किस में आता है, वो आपका इसमें आता है ना। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना
होना चाहिए बैंक के बारे में कि बैंक है क्या, ठीक है, आरआरबी है क्या, क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, तो ये थोड़ा सा नॉलेज इतना सा ही काफ़ी होगा, ठीक है। प्लस उसके अलावा आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करोगे ना तो अपने आप को ये मानना कि आप मैनेजर हो, ठीक है। आरआरबी के जो स्केल 1 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आप मैनेजर हो ऑलरेडी, वैसा सोच करके आपको आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मान लीजिए कि कैशियर है, आप मैनेजर हो किसी बैंक में, और मान लीजिए कैशियर वहाँ पे आया नहीं है, और लोग बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राइम में हैं, और सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि अभी कैश की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है कस्टमर्स को, तो उस केस में आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि होता है ना कि लाइक मैं मैनेजर हूँ तो मैं कैशियर की पोस्ट क्यों हैंडल करूँ, उसमें भी कई लोगों का सिचुएशन रहता है, तो उस पर्पज़ से वो लोग इतने ईजी क्वेश्चन पूछते हैं सिचुएशनल वाले भी, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप उसको उस वे में समझ के करोगे, लाइक ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ या देने आई हूँ तो उस हिसाब से दूंगी, नहीं, मैनेजर समझ के करना अपना आंसर, बहुत स्मार्टली आप खेल जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज के अंदर कवर होगा। अब एक छोटी सी चीज़ कि मैम ये बैंक रेट्स जो हैं उसकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, प्लस उसके अलावा उसमें करंट रेट क्या चल रही है, जैसे CRR है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, ये सारी चीज़। तो ये इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स के जो हमको थोड़ा लर्न या रिवाइज कर ले, तो एक PDF है जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ 2 PDF मैं ऐड करूँगी, ठीक है, आज इस वीडियो के बाद में, तो आपको ज़रूर ज्वाइन हो जाना है वहाँ पे, आराम से इजीली उस PDF से ही, एक ही PDF से आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। बस थोड़ा डेटा करंट से आप चेक कर लेना गूगल से, थोड़ा ये ध्यान रखना क्योंकि रेट्स में ऊपर नीचे होता रहता है। बोला आरआरबी के बारे में और बैंक के बारे में पूछेगा, वो मैंने बता दिया। सबसे पहला क्वेश्चन में से हुआ था मेरे को एंट्री के बाद में कि UG PG सब्जेक्ट्स के बारे में, तो PG मेरा किया हुआ नहीं है, तो UG में जो मेरा ईयरली बेसिस पे है, ठीक है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के नाम पूछे थे, प्लस उसके अंदर थोड़ा ब्रीफ एडवांस अकाउंटिंग आती है वहाँ पे अपनी फाइनल ईयर में, तो उसके बारे में पूछा था कि जब अकाउंटेंसी ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो एडवांस अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ गई थी हमको, तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बट दे वर शोइंग कि लाइक नहीं, आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे आपको घुमाने के लिए पहले ही क्वेश्चन में, लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आपने अच्छे से आंसर दिया है फिर भी वो प्रेशर कर रहे हैं तो आप सीधा बोल सकते हो कि सॉरी आई एम अनएबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस वे में आपको करना है, चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट से कोई से भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। प्लस ध्यान रखना, यानी करना क्या है कि आपने UG किया हो या PG किया हो, उनके लास्ट सेमेस्टर या ईयरली जो भी आपका था उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स के नाम याद रखने, प्लस आपको थोड़ी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे BC है तो कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट्स बैकग्राउंड से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स वगैरह के, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह के, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, तो आपको प्रिपेयर रहना है। फिर उनका जो फेवरेट क्वेश्चन है जो वो पूछेंगे दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। ये क्या होता है, डोर टू डोर बैंकिंग। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए कि आप कोई एक ओल्ड एज है, ठीक है ना, और वो बैंकिंग की फैसिलिटी चाहते हैं और वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, उनकी कंडीशन ही नहीं है, वो बेड से उठ भी नहीं सकते, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैसे पहुंचाएगी बैंक उन तक अपनी फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंट काम करते हैं। इसके बारे में आप गूगल से पढ़ के चले जाना अच्छे से। और प्लस इसमें यहाँ पे एक SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए 2 साल का गैप है, नहीं 2 साल में नहीं, 3 साल या 4 साल का गैप है ना आपकी ग्रेजुएशन में, PG में, एंड देन फिर आप यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये गैप के बारे में आपको आंसर करना आना चाहिए, ठीक है, कि आपका एग्जैक्टली गैप है तो क्यों है। आपको कुछ नहीं पता है तो सीधा बोल सकते हो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, SSC एग्जामिनेशंस के लिए। इस तरीके से आप मिक्सअप में आंसर देना, लेकिन ऐसा आंसर देना कि आपके क्रॉस क्वेश्चंस ना हो, ठीक है। फिर आपके वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग हो कहीं पे प्राइवेट में या आप गवर्नमेंट में या ऑलरेडी किसी बैंक के अंदर हो, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना, लेकिन आंसर ऐसा करना कि ऐसा ना हो जाए कि लाइक किसी आप बैंक में हो, IDBI वगैरह में लगे हुए हो, ठीक है, बट आंसर ऐसा देना कि लाइक उनको ऐसा ना लगे कि ठीक है ये RRB छोड़कर भी किसी और बैंक में जा सकता है या जा सकती है, ऐसा नहीं, न्यूट्रल होकर आंसर करना है आपको कि RRB में जॉब लेना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनली वहाँ पर आंसर नहीं करना होता, लाइक वो चीज़ें नेगेटिव सेंस में चली जाती है, तो न्यूट्रल होकर जितना आप आंसर करोगे ना हर क्वेश्चन का, वो आपका प्लस पॉइंट जाएगा। हॉबीज़ पे क्वेश्चंस है, स्ट्रेंथ वीकनेस पे क्वेश्चंस है, तो स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हमेशा ज़्यादा, नेगेटिव चीज़ें कम बतानी है, और नेगेटिव भी ऐसा, वीकनेस भी कि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। प्लस आपको ये हॉबीज़ ऐसी बताना, जैसे आपने बता दी कुकिंग, और कुकिंग आपको आती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं, वो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ की रेसिपी, तो थोड़ा चीज़ ध्यान से बताना, ठीक है। अब जैसे कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हो ना आप उनको, क्यों नहीं बता सकते, आराम से आप उनको बता सकते हो।
लेकिन ऐसी चीज़ बताना जिसको आप जस्टिफाई कर सको, ठीक है। विमेन है, फीमेल कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पक्का आएगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैंने बता ही दिया, प्लस क्रॉप्स के बारे में जैसे कि रबी की है, जायद की है और आपकी खरीफ की फसल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्लस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो ना उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, किस फसल की कह सकते हैं हम कि पैदावार होती है, ठीक है, उसके बारे में। और अभी जो सीज़न चल रहा है ना उसमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होगी, खरीफ की या रबी की या फिर आपकी जायद की, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड थोड़ा याद करके चले जाना, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे वो भी हुआ था ना एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसे कुछ समथिंग आया था। ऐसे रेलवे स्टेशन का भी आया है कि 1 रेलवे स्टेशन 1 प्रोडक्ट समथिंग ऐसा कुछ है, तो आप चेक कर लेना, वो थोड़ा सा आप ज़रूर लर्न करके जाना, ओके। फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हो। आपने सुना होगा कि इंटरव्यू को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, और वो कौन सा तरीका होता है, जब आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ ले या कॉम्प्लीमेंट कर दे आपको, ठीक है। जैसे मेरी यही 2 मिस्टेक्स हुई थी। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था मेरी वॉइस के लिए, ठीक है, कि आपकी मैम वॉइस बहुत अच्छी है। मैम ने आंसर किया था मेरे को इस चीज़ के लिए, कॉम्प्लीमेंट किया था कि एक तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी पे और ड्रेस पे उनका कॉमेंट था। प्लस उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ बोली, और वॉइस के लिए तो जितने मेम्बर्स बैठे थे सभी ने बोला है ना कि आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, तो क्या आप आरजे बन सकते हो, आपने आरजे के लिए ट्राई किया है। तो मैंने ये चीज़ बोली कि मैंने आरजे के लिए ट्राई नहीं किया है क्योंकि इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरे को बैंकिंग इंडस्ट्री में ही आना था। तो मैंने अपना वो चीज़ तो बता दिया, लेकिन मैं सिंगिंग भी करती हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा उनको बता सकती थी कि मैं आरजे तो नहीं, लेकिन सिंगिंग के लिए मैं वीकेंड्स पे प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उनको ये चीज़ बताती ना तो मतलब मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू को लीड कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे 80+ मार्क्स है तो मेरी 85 या 90+ मार्क्स आराम से स्कोर कर सकती थी मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा अपना बता के, लेकिन वही प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे वर्क नहीं किया, तो वहाँ पे अपन मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पाए। वो आपको मौका देते कि आप परफॉर्म करो, तो ये चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा तैयार रहना, ठीक है। RRB का इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू होता है बाकी सारे इंटरव्यूज़ के कंपैरिजन में, और बहुत ईजी इंटरव्यू होता है, ठीक है। किसी और इंटरव्यू में आप सुनोगे ना तो 75, 80 बहुत खींच के, ठीक है, इतने मार्क्स आएंगे, 65 इतने मार्क्स, लेकिन यहाँ आपके पास चांस है 90+ लेके आने का। फिर कॉम्प्लीमेंट मैम ने किया था कि मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैंने जस्ट ये बोला कि मैम को कि थैंक यू मैम, एंड आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट बैक करना है। मे भी हो सकता है सर आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे, किसी के लिए भी हो सकता है, बॉय के लिए या गर्ल के लिए, तो आपकी हाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बॉयज़ के लिए हो जाएगा, हाइट के लिए क्वेश्चन है, तो आप कोई मतलब गेम वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो उससे आपकी हाइट अच्छी हुई है तो वो आप बता सकते हो। तो प्लस आप क्या कर सकते हो, अपने गेम जिसके बारे में भी आप बता रहे हो ना वो उसके बारे में, गेम के बारे में नॉलेज लेके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं कुछ करंट टॉपिक्स के बारे में आपको बता रही थी। ये मैंने आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस बता दिए। यूक्रेन का चल रहा है क्योंकि अभी सब लोग पढ़ के जाएंगे इजराइल हमास के बारे में, ठीक है, और ये गाजा के बारे में, लेकिन हो सकता है आपसे रशिया यूक्रेन का पूछ ले, पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ था जब विजय कारगिल दिवस आता है उसके बारे में पूछ ले, तो थोड़ा अवेयर होके जाना इन चीज़ों से, ठीक है। इलेक्शन है तो इलेक्शन का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप कौन सी पार्टी को मतलब सपोर्ट करते हो, बीजेपी को, आपको, या फिर कांग्रेस को। मेनली तो अपनी बीजेपी और कांग्रेस है। ऐसा नहीं बता दो वहाँ पे कि जाके मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं, आपको न्यूट्रल होके आंसर करना है, ठीक है। फिर विमेन रिजर्वेशन के लिए बिल जो चला है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी बॉयज से पूछ लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उनकी नॉलेज जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं इस कम्युनिटी के बारे में, थोड़ा सा मतलब वो जरूर इस चीज़ को मतलब पूछ सकते हैं आपसे भी, तो प्रिपेयर होके जाएँ। फिर उसके बाद में आपका एक होता है कि न्यूज़ जस्ट बिफोर योर इंटरव्यू डे, मतलब ये होता है कि देखिए आपका इंटरव्यू है, मॉर्निंग की शिफ्ट में है, तो आप उस दिन का न्यूज़पेपर में भी हो सकता है कि यार नहीं पढ़ पाओ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आप 2-4 दिन पहले की न्यूज़ थोड़ा सा अवेयर होके जाना, 1 हफ्ते की न्यूज़, ठीक है। बट अगर आपका थोड़ा नून में या आपका इवनिंग शिफ्ट में है तो आप उस दिन की न्यूज़ भी पढ़ के जाना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि अभी इन दिनों की 5 लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, तो जो आपको आती होंगी ना कॉन्फिडेंटली वो बोल देना, जरूरी नहीं है वो 2 साल पहले की न्यूज़ हो, ठीक है। अब जैसे वॉर की न्यूज़ है तो वो वॉर तो 2-3 सालों से चल रहा है, दो सालों से स्पेशली चल रहा है, तो फिर क्या वो हम बता सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी सालों से चल रहा है तो उसके ऊपर भी आप बता सकते हो। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 न्यूज़ है, वो आराम से आप बता सकते हो जो आपको याद हो सकता है ऐसे पूछ ले। फीमेल के केस में, जैसे फीमेल के केस में ये भी पूछ सकता है कि जैसे आप
जो मतलब फीमेल की ही न्यूज़ पूछे, मतलब कोई ऐसी लेडीज़ हैं जो टॉप लेडीज़ होंगी अपने कंट्रीज़ की या फिर अपने इंडिया की, ठीक है ना, जिनके बारे में आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है। तो मान लो वो न्यूज़ की कैटेगरी में ही आएगा। जैसे आप किसी भी उनके बारे में बता सकते हो, जैसे कि अभी नीता अंबानी जी है, उनके बारे में थोड़ा बता सकते हो, तो उनके नाम पूछ सकता है, उनकी न्यूज़ पूछ सकता है। तो ये थोड़ा आप तैयार होके जाए। प्लस एक चीज़ और ऐड कीजिएगा इसमें, आपका जो स्टेट है, जैसे राजस्थान स्टेट से हो तो राजस्थान का जो एरिया वगैरह है, यहाँ के MP MLA कौन है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अवेयर होके जाए। मान लीजिए आप MP से हो तो MP में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं, तो ये अपने स्टेट की छोटी छोटी सी जानकारी ज़रूर जुटा के जाए। ये क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से MP MLA के बारे में पूछा था, एटलीस्ट ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ नहीं अटकना है अपने को, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रख के जाए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड G20, ठीक है। टाइगर रिजर्व MP और राजस्थान वाले अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि लेटेस्ट इनके ही बने हैं। और G20 क्योंकि इस बार हमने फर्स्ट टाइम ही प्रेसिडेंसी की है इंडिया ने, तो ये क्वेश्चन यहाँ से 100% आ सकता है। अगर आपसे करंट से भी क्वेश्चन करेंगे और इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट स्वीट आंसर्स रखने हैं आपको और बहुत ही मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं, ठीक है। जो आप हो उसको आप प्रिटेंड करो बट न्यूट्रल वे में। एंट्री एग्जिट अगर आपने संभाल ली तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा कि मेरा था राजस्थान से, ठीक है, तो ये रूम था, यहाँ ये गेट है, ठीक है, गैलरी सी बनी हुई थी, फिर ये रूम इस तरीके से बना हुआ था, मतलब यहाँ कैंडिडेट की चेयर थी, ठीक है, यहाँ मैम बैठी हुई थी, यहाँ शायद 3 सर थे या पता नहीं 2 सर थे, ऐसे कुछ था, एक सामने ये टेबल रखा हुआ था, ये सर यहाँ पे थे और 3 यहाँ पे थे, तो मतलब 6 या 7 मेंबर्स दिखेंगे जिसमें से एक फीमेल मेंबर दिखेंगी। तो मैं एंट्री करती हूँ, मुझे मैम दिखी सीधा यहाँ पे, तो मैंने बोला कि गुड इवनिंग मैम, मे आई कम इन। टाइम देख के जाना, उस हिसाब से आपको बोलना है, ठीक है, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जो भी है ना। तो मैंने मैम को ये चीज़ बोली यहाँ पे मैम को, ओके। तो फिर उन्होंने बोला आओ आओ, फिर मेरा नाम लिया, फिर मैं यहाँ चेयर के पास में जाके खड़ी हो गई। जब उन्होंने मुझे बोला ना बैठने के लिए, तब मैंने थैंक यू करके बोला। चेयर को आगे पीछे कुछ नहीं करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड मूवमेंट में होती है, आपको बस आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अपने हाथ क्रॉस मत करना, खड़े होते समय भी और बैठते समय भी साइड में सावधान की पोजीशन में रखना। और जब आप बैठते हो तो आपके हाथ आपकी नीज पे होने चाहिए, ठीक है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ये ध्यान रखना। आपको अपने बालों को बार बार छेड़ना नहीं है, ठीक है, आपके नाखून को अपन अंदर बाहर जैसे मुट्ठी करते रहते हैं, लाइक वैसा नहीं करना है। आपको अपने कानों के पीछे अपने बालों को नहीं करना है। ये इस तरीके की जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है ना, इसको अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आई कांटेक्ट हो, नीचे ऊपर इधर उधर दीवारों को मत देखना, उन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी तरफ आप देख सकते हो। थोड़ा आई कांटेक्ट रखना सभी के साथ में, ठीक है। एंट्री एग्जिट में तो सभी के साथ में आई कांटेक्ट हो जाएगा। फिर जब आपको बोलते थैंक यू, है ना, तो आपको उठ जाना है इमीडिएटली और वहीं खड़े रहना है। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगेन आपको थैंक यू बोलेंगे तो आप थैंक यू बोल के 2 कदम पीछे लोगे अपने, है ना, मतलब आपका फेस उनके सामने, सभी से आई कांटेक्ट, थोड़ा सा आप 2 कदम वहीं से पीछे लोगे, देन आप टर्न करके सीधा बाहर आ जाओगे गेट से, पीछे मुड़ के नहीं देखना। दैट इज द एंट्री एग्जिट। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके होते हैं। अगर आपने इसको संभाल लिया ना तो आप बीच का सब संभाल लोगे। क्या है, इंट्रोडक्शन है ये, फिर एग्जिट आपका कंक्लूजन और बीच की बॉडी है। बॉडी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर उसके बाद में आता है कि आपको एक मोमेंट आएगा, मैंने बताया था कि कितने ज़्यादा जॉब ज़रूरत है ये आपको बताना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मुझे ज़रूरत है, ऐसा शो नहीं करना है, ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमोशंस नहीं चलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई। जितने भी आंसर्स करोगे न्यूट्रल होके करने हैं, जैसे मैंने बीजेपी और कांग्रेस का एग्जांपल दिया आपको, ओके। देन आपको सिंपली सॉरी कहना है जब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मान लो स्टार्ट में आपसे प्रेशर बनाने के लिए 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप 6 क्वेश्चंस आते हुए भी ऐसा हो जाओगे कि नर्वस हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो जस्ट आपको प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपने 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें से 2 का भी जवाब दिया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में किया, एंट्री एग्जिट आपने अच्छे से दी है, आपने चीज़ों को 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, सारी बॉडी लैंग्वेज आपने अच्छे से हैंडल की है ना, आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब आप एंटर करोगे तो स्माइल होनी चाहिए, और जब आप एग्जिट करोगे तब भी आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए, एकदम प्यारी सी, एकदम सूदिंग स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने अपने इंटरव्यू से सीखी थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें एक वेल एंड मैनर में समझ में आई होंगी। अब देखिए, आप यही अगेन वही क्वेश्चन होगा कि मैम हमारा तो जैसे अभी आपने बोला था
होप कि आपने जब भी क्वेश्चन किया था कि मैम मैं मेरा तो 1 तारीख को है तो मैं क्या ही कर लूँगा, लास्ट मोमेंट पे क्या ही कर लूँगी, लेकिन देखो अभी आपको समझ में आ गया कि जो आपने पढ़ा है ना उसको किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में हैंडल और टैकल करना है, कैसे रिविजन करना है, क्या चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखिए। प्लस डॉक्यूमेंट्स जो आपको बता रखे हैं वो आपको मेल में वो आप रख लेना। प्लस आपके जितने भी फोल्डर है ना, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो एक फाइल फोल्डर में डाल करके लेके जाना। ओके, उसके अलावा आपको कोई परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई चीज़ नहीं है तो वो एफिडेविट बनवा लेते हैं। प्लस आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं डाले हैं, जो लिंक आपको मेल में दी गई होगी तो वो डाल लेना, क्योंकि वो कंपलसरी है, वो इंटरव्यू के 1 दिन पहले भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी आपको कमेंट, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैक्सिमम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप इंटरव्यू देके आइएगा और सब कुछ अच्छा होगा, और फिर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा।